Hello bachcho, let's see this question. A class has 175 students. The following description gives the number of students studying one or more of the subject in the class. Mathematics है 100, physics 70, chemistry 46, mathematics and physics 30, mathematics and chemistry 28, physics and chemistry 23, mathematics, physics and chemistry 18. Find how many students are enrolled in mathematics alone, physics alone and chemistry alone. तो चलिए इस क्वेश्चन को बस मैं सॉल्व करती हूँ। तो इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से मैं समझूंगी। तो की कंसेप्ट में ना मैं लिखूंगी नॉलेज ऑफ वेन डायग्राम। मुझे पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम कैसे, नॉलेज ऑफ वेन डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। इस क्वेश्चन में तीन डिफरेंट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इनको समझने के लिए तीन सेट बनाना पड़ेगा। और सर्वे कितने स्टूडेंट्स पे किया गया, 175। तो यूनिवर्सल सेट में 175 आ जाएगा, मतलब उसके एलिमेंट जो हो जाएंगे 175 हो जाएंगे। बस मैंने की कंसेप्ट में क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करना वो भी अगर मैं यहाँ से समझ लूँ पहले। तो देखो इस तरीके से ना मैं एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। तीन सेट बनेंगे, ए बी सी इन्वर्सल सेट यू। मुझे फाइंड क्या करना है, तीन सेट है तो मैं मान लेती हूँ एक को फिजिक्स केमिस्ट्री और एक को मैं मान लेती हूँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री मान लेती हूँ। तो अगर मुझे फाइंड करना है सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में, इसे मैं कि सिर्फ ए वाला पार्ट, मुझे ए वाले सेट में जो एलिमेंट उन्हें फाइंड करना है, सिर्फ बी वाले में फाइंड करना है और सिर्फ सी वाले में फाइंड करना है। तो सिर्फ ए वाले फाइंड ये आ जाएगा, सिर्फ बी वाले में ये आ जाएगा और सिर्फ सी वाले में ये आ जाएगा। यही तो मुझे पूछा है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट के अलोन मैथमेटिक्स पूछा है, फिजिक्स में सिर्फ कितने होंगे, सिर्फ केमिस्ट्री में कितने होंगे इनरोल किया है वो पूछा है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को लिखूं, ओनली इस वाले पार्ट को लिखूं, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस में, देखिए मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन बस समझ लो, ये वाला पूरा पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन घट जाएगा। इसमें से सिर्फ ए में से पूरा ए है ना, इसमें घटाएंगे और ये वाला जो पोर्शन है ये तो कॉमन है तीनों में, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसके लिए, बी के लिए मैं इधर लिखूंगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A intersection B intersection C. Same here for C, only number of element in C minus में number of element in A intersection C minus number of element in B intersection C plus में number of element in A intersection B intersection C. इस तरीके से मुझे ये फाइंड होगा। अब मैं लिख देती हूँ उनको कि let U is the set of 175 students जिन पे सर्वे किया गया, and A is a set of students who were enrolled for mathematics. B is a set of students who enrolled for मैथमेटिक्स के लिए हुआ, फिर फिजिक्स के लिए मैं लिखूंगी फॉर फिजिक्स एंड सी इज ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु इनरोल्ड फॉर केमिस्ट्री। तो बस ये तीनों सब्जेक्ट है, तीनों के लिए मैंने डिफरेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया ABC सेट। अब इनके लिए अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे मूव करूँ तो मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कुछ मुझे डेटा दिए हुए वो मैं लिखूंगी। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट U इज इक्वल टू इनवर्सल सेट 175 दिया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे, 100 दिया है, फिजिक्स 70 एंड केमिस्ट्री 46, 100, बी मुझे दिया है 70 एंड सी मुझे गिवन है 46। आगे क्वेश्चन में देखो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, सो ए इंटरसेक्शन बी मुझे दिया हुआ है कितना वैल्यू,
ये मैं देखूं तो ये दिया हुआ है 30, ये मुझे 30 गिवन है ना, सो लिखेंगे 30। एंड आगे अगर मैं क्वेश्चन में देखूं सो ए इंटरसेक्शन सी मुझे कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर एक और चीज देखना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए 23, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, सो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 23। और लास्ट मुझे दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो है वो 18, तीनों के लिए 18। सो नंबर ऑफ इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 18। तो बस मुझे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ओनली फॉर मैथमेटिक्स। तो इस क्वेश्चन में लिखेंगे ओनली फॉर मैथमेटिक्स मुझे फाइंड करना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इनकी वैल्यू अगर मैं रख दूं यहाँ पे सो कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 100 माइनस लिखूंगी 100 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 30 माइनस 28 30 माइनस 28 प्लस में 18, ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इनको ऐड करूंगी तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 118 माइनस इनको ऐड कर दूंगी तो 58। सो वैल्यू कितनी आएगी, लिखेंगे ये 0 एंड 60 ऐसे स्टूडेंट्स हो गए ना जो ओनली मैथ्स के लिए इनरोल करेंगे ओनली। So 16 students who enrolled for mathematics alone। तो ये पार्ट आ गया पहला। दूसरा अगर पार्ट जो है वो फिजिक्स एलोन के लिए, फॉर फिजिक्स ओनली मैं लिखूंगी। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें अगर मैं फाइंड करूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बस सबकी वैल्यू अगर मैं रख दूं तो कितनी वैल्यू है 70 माइनस में वैल्यू आ जाएगी इनकी कितनी है 20 लिखूं मैं, तो ये वैल्यू है 30। सो मैं लिखूंगी 30 माइनस 23 प्लस में 18। तो इसको अगर मैं सम करूं तो 88 माइनस में 3 और 53। सो इसको अगर मैं माइनस करूं तो ये 5 आ जाएगा और ये 3। तो 35 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ इनरोल होंगे फिजिक्स के लिए। तो 35 स्टूडेंट्स हु इनरोल्ड फॉर फिजिक्स एलोन। लास्टली मैं केमिस्ट्री के लिए देखूंगी, फॉर केमिस्ट्री ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर मैं रख दूंगी तो सी की वैल्यू कितनी है 46। तो मैं लिखूंगी इधर 46 माइनस 28 माइनस 23 प्लस में 18। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो 64 माइनस 51। सो 3 एंड 1 13। तो 13 स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जो एनरोल हो जाएंगे सिर्फ केमिस्ट्री के लिए। सो 13 स्टूडेंट्स who enrolled for chemistry
alone। इस तरीके से मैंने ये आंसर फाइंड किया। 13, 35 and 60। So using these key concept we solve this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.